हेलो डियर स्टूडेंट, मैं शीतल साहू। इससे पहले की क्लासेस में हमने कई सारी गुफाएं करके रखी है। ठीक है, आज हम करने वाले हैं बाघ की गुफाएं और साथ में हम और क्या करते हैं, नेशनल पार्क। तो केरल का नेशनल पार्क। ठीक, चलिए सबसे पहले बाघ की गुफाएं। ये कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के मांडू जिले में। ठीक है, मध्य प्रदेश के मांडू जिले में ये स्थित है। किस नदी के किनारे? तो बाघ, ये इसी को और क्या कहा जाता है, बाघी नदी। ठीक है, बाघ या बाघी नदी के किनारे है, जो नर्मदा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, सबसे पहले हम इसके नाम पर चर्चा करते हैं कि इसका नाम बाघ की गुफा क्यों कहा गया। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे क्या होते थे, जो गुफाएं बने हुए हैं, ठीक, यहाँ बौद्ध भिक्षुक निवास किया करते थे और जैसे ही वो वहां से चले गए तो बाघ वहां पे रहने लगे, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, बाघ की गुफाएं। और इसी पेड़ पर ही यहाँ पे जो नदी बहती है उसका नाम बाघ नदी है ना, या इसी को बोल दिया जाता है बाघीन नदी। ठीक, तो सर्वप्रथम ये चर्चा में कब आया? 1818 में। ठीक, किनके द्वारा लाया गया था? डेंजर फील्ड के द्वारा। ठीक, इससे पहले हमने जितनी गुफाएं पढ़ रखी है, अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, हमने वहां किसी न किसी से संबंध जोड़ा है। ठीक है, तो इनका संबंध किससे है? बौद्ध। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, इसका नाम भी किस पे पड़ा है? ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, तो ये जो गुफाएं हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक, और बौद्ध धर्म भी किससे? महायान शाखा या महायान संप्रदाय। आप जब बौद्ध धर्म पढ़ते हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक है, तो उसमें दो शाखाएं हम पढ़ते हैं बौद्ध धर्म की। एक आपका क्या रहेगा, हीनयान, और दूसरा रहता है महायान संप्रदाय। ठीक, तो बाघ की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। बाघ की गुफा बाघ नदी के किनारे है। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश, मांडू जिला में। अब देखिए कि इसमें कितनी, अब देखो गुफाएं बोल रहे हैं तो कितनी गुफाओं का है? 9 गुफाएं। ठीक, कनेक्ट आप कैसे कर याद करके रखेंगे? बाघ दुर्गा माता की सवारी है, ठीक है, और दुर्गा माता के हम क्या मनाते हैं? नवरात्रि। तो इसलिए बाघ की गुफाओं में कितनी गुफाएं हैं? 9 गुफाएं। पूरी 9 गुफाएं आपको याद करनी है क्या? नहीं, इसमें से गुफा नंबर 4 आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। ठीक, गुफा नंबर 4 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये पर्टिकुलर क्या है बोला जाएगा तो विहार। मैंने पहले की क्लासेस में आपको बता रखा है विहार का मतलब क्या होता है। ठीक है, जहाँ बौद्ध भिक्षुक निवास करते हैं वो विहार होता है। और एक शब्द पढ़ते हैं हम, चैत्य। ठीक है, चैत्य क्या होता है? जहाँ बौद्ध भिक्षुक पूजा करते हैं वो स्थल क्या कहलाएगा? चैत्य। ठीक है, चलिए विहार। और इसका एक पर्टिकुलर नाम है जिसको कहा जाता है रंग महल। आपसे ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट में, अगर इतने डिटेल में जब ये जाएगा तो ये क्या बनेगा? स्टेटमेंट में क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, गुफा नंबर 4 जो विहार है, ठीक है, और उसका नाम है रंग महल। और यहाँ पे आपको चित्र देखने को मिलेगा बोधिसत्व का। ठीक है, यहाँ पे आपको कौन सा चित्र देखने को मिलेगा? बोधिसत्व। बोधिसत्व का चित्र आपको देखने को मिलता है। तो बाघ की गुफाओं में आप इतनी चीजें याद रखिए। ठीक, चलिए अब हम करते हैं नेशनल पार्क। आज हम करने वाले हैं केरल के नेशनल पार्क। केरल में आपको सबसे पहले नेशनल पार्क याद रखना है, कौन सा? साइलेंट वैली। साइलेंट वैली अपनी जैव विविधता के लिए विश्व प्रसिद्ध है, या शांत घाटी भी इसको कहा जाता है। ठीक, सेकेंड पेरियार। पेरियार यहाँ पे एक नदी भी है, उसके नाम पर यहाँ पे क्या है? पेरियार नेशनल पार्क। ये यहाँ के सबसे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। अब इनके अलावा और नेशनल पार्क नहीं है क्या? है, लेकिन काफी अजीब अजीब नाम है। और मैंने पहले ही कहा है कि सबको याद करने का प्रयास नहीं करना है। आप याद रखेंगे 16। आपको जिस भी नेशनल पार्क के नाम के पीछे लिखा मिलेगा 16, आप उसको कहाँ लेके चले जाएंगे? केरल में। ठीक है, साइलेंट वैली, पेरियार नेशनल पार्क याद रखेंगे और की लाइन याद रखेंगे 16। ठीक, जिस भी नेशनल पार्क के पीछे 16 लिखा मिला वो कहाँ मिलेगा आपको? केरल में। ठीक, इसके अलावा यहाँ पे 2 पासेस है जो आपसे पूछे जा सकते हैं कि वो केरल में स्थित है। पासेस यानी दर्रा। ठीक है, तो पहला है आपका पालघाट दर्रा।
और दूसरा है आपका सेनकोटा। ठीक, अगर बात करें तो केरल को तमिलनाडु से कनेक्ट करते हैं ये दो दर्रे। ठीक, यहाँ पे शास्त्रीय नृत्य की अगर हम बात करते हैं केरल में, जो आपसे क्वेश्चन बनता है यहाँ से केरल में, शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, जिसमें से 2 यहाँ पे हैं। पहला है आपका कथकली। ठीक है, आपसे अगर कथक पूछा जाए तो कथक जाएगा उत्तर प्रदेश, उत्तर भारत, लेकिन कथकली केरल। और दूसरा है मोहिनी अट्टम। ठीक है, दूसरा है आपका मोहिनी अट्टम। ये आपका 2 शास्त्रीय नृत्य यहाँ है। कुल शास्त्रीय नृत्य की संख्या अगर पूछा जाए तो कितना है? 8। ठीक, चलिए यहाँ तक क्या क्लियर हुआ आप लोगों को? इसके अलावा यहाँ पे एक आपको अगस्त मलाई, अगस्त मलाई बायोस्फीयर रिजर्व मिलेगा। ठीक है, अगस्त मलाई बायोस्फीयर रिजर्व केरल में स्थित है। अभी हाल ही में ये चर्चा में काफी है, कारण है इसको हाल ही में घोषित किया गया हाथी रिजर्व। और जब भी किसी भी राज्य में ऐसा होता है, कुछ नई चीजें ऐड होती है, तो उस राज्य से क्वेश्चन बनते ही हैं। ठीक, तो इसके अलावा आप केरल से जुड़ी और भी बातें याद रखिए। अगस्त मलाई में हाथी रिजर्व हाल ही में घोषित हुआ है यहाँ तक। ठीक है, चलिए इस तरीके से मेरे साथ पढ़ने के लिए बनी रहिए। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।